जो न देते थे कभी जवाब, उनके भी सलाम आने लगे हैं। जब वक्त बदला तो नीम पे भी आम आने लगे हैं। क्या सच में आरसीबी के फैंस धोनी से नफरत करते हैं, जलन करते हैं? चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या है असल पूरी सच्चाई। तो स्वागत है मेरे देवियन सज्जनों, मैं शान लेफ्टी आ गया हूं बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारे धोनी साहब को ये जो हॉल ऑफ फेम का रिवार्ड मिला है, इससे आरसीबी की फ़ैन क्यों जल रही है और क्या है इसकी पूरी सच्चाई। क्यों आरसीबी वालों ने और आरसीबी के फ़ैन ने यहाँ पर कोई ट्वीट नहीं किया, इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक और हम बात करते हैं कि ये हॉल ऑफ फेम होता क्या है। तो हॉल ऑफ फेम में मैं समझा देना चाहता हूँ तो एक ऐसी चीज़ जो कि किसी भी महान खिलाड़ी के पूरी कैरियर को डिफाइन करना हो, तो ये हॉल ऑफ फेम का रिवार्ड ही बहुत बड़ी बात होता है। क्योंकि महज अभी तक के जितने भी खिलाड़ी गुजरे हैं इंडिया से, महज 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हॉल ऑफ फेम के रिवार्ड से नवाजा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हॉल ऑफ फेम का रिवार्ड कितना बड़ा रिवार्ड है। और धोनी के फैंस एक बारी से बहुत खुश हुए। और मैं सच बताऊं तो भैया, जिस तरीके से जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो एवी डिविलियर्स हो, दिनेश कार्तिक हो, या फिर अंबती रायडू हो, या फिर जितने भी खिलाड़ी हैं, उन लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उनका प्रशंसा किया और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कहा कि भैया हाँ भैया ये डिज़र्व करते थे और उनको ये डिज़र्विंग मिला भी। लेकिन एक बारी आप मुझे ये बताओ कि क्या ये हॉल ऑफ फेम का रिवार्ड सिर्फ धोनी को मिलना था या फिर ये क्या कुछ होता है, मैं सब बताऊंगा। फिलहाल आप मेरी बात को समझो कि हॉल ऑफ फेम का रिवार्ड जो खिलाड़ी होते हैं, जो कि उसके बाद वो 5 साल के होने के बाद जब खिलाड़ी कोई रिटायरमेंट कर जाता है और उसका जब 5 साल हो जाता है तब उसको मिलता है हॉल ऑफ फेम का रिवार्ड। फिलहाल ये सारी बात मैं आपको बता दिया हूँ। अब आते हैं असल टॉपिक पे। तो टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है। तो टॉपिक ये रहा कि क्यों जल रही है आरसीबी की जलने का सबसे बड़ा रीज़न है ये पीली मेंढक और ये आरसीबी के टिमटिमाते सितारों ने जिस तरीके से ये माहौल को गर्म कर दिया है। मैं आ गया हूँ बहुत ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी लेके। अबे भाई ये बताओ, तुम्हारे घर का अगर कोई मालिक को ज़बरदस्त वाला रिवार्ड मिलेगा तो तुम छोटे बच्चों को तकलीफ़ क्या होता है? यानी कि आरसीबी फैन को तकलीफ़ किस चीज़ की है? लेकिन तकलीफ़ होगा नहीं भैया, मतलब आपने उनको 2019 वाला वर्ल्ड कप हरा दिया, तब से आपको उन लोगों ने अपने नज़र पे चढ़ा रखा है। और चढ़ा रखा है इस तरीके से कि भैया आपको जहाँ पर 10 गेंदों में 25 रन बनाने थे, आप वहाँ पे ऐसे बॉल लीव करते हो कि भैया आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। जहाँ पर आप चेन्नई के लिए इतनी ज़बरदस्त तरीके से डाइव लगाते हो, आप वहाँ पे उनके लिए डाइव नहीं लगाए। इस चीज़ की जलन है उनको। मैं समझ सकता हूँ आरसीबी वालों, तुम्हारी सभी चीज़ मैं समझता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं बता देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा रिवार्ड अगर किसी को मिला है तो ये आंडू पांडू लोगों ने नहीं दिया है। ये बहुत बड़ा रिवार्ड है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है धोनी साहब के लिए। अब बात आती है कि भैया किस किस बंदे ने इनको बधाई दी है। देखो भैया, बधाई तो सब लोगों ने दिया है सिवाय विराट कोहली के। यानी विराट कोहली ने अगर बधाई दिया भी है तो लोगों का कहना है कि भैया चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली सभी टीमों ने उनको बधाई दिया है। लेकिन एक ऐसी वाहिद टीम है जो कि है आरसीबी। आरसीबी ने भैया धोनी साहब को एक भी बधाई नहीं दिया है, एक भी पोस्ट नहीं किया है। तो अब बता देना चाहता हूँ, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि भैया आरसीबी की नहीं है खुद डूबी पड़ी है, उनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। कि भैया जब से उनका फाइनल हुआ है, परेड निकला, उसके बाद से आरसीबी वालों ने भैया एक भी पोस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर वो एक पोस्ट करके कॉन्ट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करेगा, इसलिए उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, इसीलिए खामोशी शान रखिए। वरना वो भी इस चीज़ को भैया कहते हैं कि हाँ, मैं काफ़ी सम्मान के साथ कहता हूँ कि धोनी साहब को ये रिवार्ड मिला है। तो लेकिन कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल हक नहीं बनता है कि उस टीम ने मुझे ये प्रशंसा नहीं की, उस टीम ने मेरे लिए ये नहीं किया, उस टीम ने मेरे लिए ये नहीं किया। क्योंकि भैया आपके धोनी साहब भी किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। जब कोई टीम जीतती है तो वहाँ पे कोई ऐसा बयान नहीं आता है। ना T20 वर्ल्ड कप जीतती है इंडिया, तब आपके धोनी ने कुछ नहीं कहा होता है, तब किसी ने कुछ नहीं कहा होता है। फिर आज आप ये क्यों कहते हो कि धोनी के लिए ये क्यों नहीं किया? और वो नहीं किया तो भैया वो धोनी से नफरत करता है, धोनी से जलता है। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतती है, वहाँ पे कोई ट्वीट नहीं आता है। इंडिया जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है, कोई ट्वीट नहीं आता है, क्योंकि उनको भी ये चाहिए होगा कि मैं एक बेस्ट कैप्टन बन के रहूँ ऑल ओवर टाइम। और सच में धोनी साहब ने वही किया था 2019 में, जिस तरीके से वो इंडिया को हरवाए थे, वो बहुत तकलीफ की बात है। भैया आपसे डाइव नहीं लगती थी, आप चेन्नई में उसके बाद 2 साल बाद की बात बोल रहा हूँ मैं, एज की बात में 2 साल बाद की बात बोल रहा हूँ, उसके बाद आपने वहाँ पे डाइव लगा दी थी। आपको जो बॉल खेलना चाहिए था आपने उसको लीव किया। और बात करते हो कि भैया हमको ये चीज़ नहीं करते, वो चीज़ नहीं करते, पहले अपनी भी तो देखो दोस्त। मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरे दोस्त, आपको नहीं कर रहा हूँ रोस्ट,
आपको समझनी होगी मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, फिलहाल मैं ये वीडियो काफ़ी लेट नाइट बना रहा हूँ तो एनर्जेटिक हो नहीं पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भैया आप लोगों की लूँ रहा हूँ, लेकिन लूँगा जरूर कॉल, और वहाँ पे हमारी वीडियो आएगी जिसका नाम ही ये होने वाला है कि क्या रिटायरमेंट एक ट्रेंड है, पैसन है, या फिर पैसे की रीजन से यहाँ पे हो रहा है, या फिर पैसे की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, जहाँ पर बात करेंगे इन सभी टॉपिक के ऊपर। फिलहाल मिलते हैं, ये आपका शान लेफ्टी एज यूजुअल, बाय बाय।